अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अब हम क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश हम स्टोरी पढ़ रहे थे। द लिटिल गर्ल केज़ाई के बारे में हम पढ़ रहे थे। कल तक हमने पढ़ा कि इसने एक बुरा सपना देखा। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओह ए बच्चा ए नाइफ आई वांट ग्रैनी ही blew out the candle bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब ये कहने लगी, ओह ए बचर, एक एक कसाई, एक चाकू। पापा को कहने लगी। वो उसके मुंह से यही अल्फाज निकल रहे थे क्योंकि उसने सपने में इसे देखा था, एक बुरा सपना देखा था। आई वांट ग्रैनी, मैं अपनी दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही blew out the candle, went down and caught up the child in his arms. अब इसके पापा ने वो शमा जो है उसको बुझा दिया और उसको अपने बाजू में ले लिया, फिर अपने कमरे में ले गया। वहाँ पे इसके कमरे में एक बेडरूम पे क्या न्यूज़पेपर था, उसने उसको साइड में रखा और वहाँ पे एक लैंप, रीडिंग लैंप जो होता है, वहाँ पे जो लैंप एक था उसके सामने एक सिगार था, उसने उसको फायर प्लेस में डाला, आग में डाला। देन केयरफुली टकरा बचाल, फिर उसको प्यार से बड़े नाजुक से उसको अपने हाथ में लिया, फिर बेड पे डाला। ही ले डाउन बिसाइड हर, अब इसके पापा के साइड में सोने लगी। ऑब्वियसली विद द बच्चा स्माइल ऑल अबाउट इट्स सिमर, लेकिन अभी भी उसको वो थोड़ा सा वो डर महसूस हो रहा था क्योंकि इसने एक बुरा सपना देखा था। शी इट सिमर शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, अब इसके बिल्कुल क्लोज आ गई, नज़दीक आ गई अपने पापा के। हर हेड ऑन, इसके जो सर था उसके बाजू के नीचे रखा और इसकी जो इसके पापा के जो शर्ट थी उसको अच्छे से पकड़ लिया। अब उसको डर महसूस नहीं होने लगा। अब इसके पापा ने कहा कि रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। आप एक बेटा काम करो, आप अपने पैर मेरे टांगों पे रखो ताकि आपको गर्मी महसूस हो। टाइड आउट द गर्ल ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो इसके पापा जो है दिन में थकते थे, उसको थकान महसूस होती थी, फिर वो रात को जल्दी सोते थे और आज भी वो इसकी बेटी से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके जो केज़ाई बेटी थी इसके अब दिल में एक अच्छी सी फीलिंग महसूस होने लगी अपने पापा के बारे में। उसको एहसास अब होने लगा कि मेरे पापा ठीक है। पोर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब उसको एहसास होने लगा कि मेरे पापा जो है गरीब हैं, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो दिन में मजदूरी करता है तभी उसको टाइम नहीं मिलता है शाम को फिर मेरे साथ खेलने के लिए। लेकिन उसे एहसास होने लगा कि मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी केयर भी करते हैं। इसके पापा जो है वो थोड़ा सख्त थे किससे, अपनी दादी से, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए प्यार, अपने दिल में प्यार रखते थे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर टू प्ले हर, वो हर दिन काम करता था, फिर उसको शाम को टाइम नहीं मिलता था, वो थकान की वजह से फिर सोते थे। शी हैड ऑन अप ऑल इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल राइटिंग उसकी बेटी ने क्या की थी, इसने गलती केज़ाई ने क्या एक गलती की थी, इसने इसके इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागज़ थे, वो उनके टुकड़े किए थे। लेकिन अब उसकी जो बेटी थी केज़ाई, उसको एहसास होने लगा कि नहीं, मैंने वो गलती की थी तभी मेरे पापा ने मुझे डांटा। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड फादर अनदर ड्रीम, अब इसके पापा कहने लगे बेटा क्या बात है, आपने तो कोई दूसरा सपना नहीं देखा। ओ सेड द लिटिल गर्ल माई हेड ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, अब उसको वो केज़ाई लास्ट पे कहने लगी मेरे पापा, मैंने अपना सर जो है वो आपके दिल पे रखा है, उससे वो धड़कने की आवाज़ मैं सुन रही हूँ। आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है मेरे लिए, आप सबसे मेरे लिए सबसे बेस्ट हो और मेरे लिए आप सबसे अच्छा सोचते हो। तो ये यहाँ से हमने ख़त्म की। तो इसमें हमने ये सीखा कि जो हमने देखे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता है।
लेकिन वो इसके लिए एक रीज़न होता है कि वो बेचारे दिन में मजदूरी करते हैं, फिर उनको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। लेकिन कोई फिर ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट रखता है, लेकिन किसी को टाइम नहीं होता है फिर उसके साथ अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए। लेकिन हर एक जो पापा हो या मम्मी हो अपनी बेटी के लिए प्यार रखता है, अपने दिल में प्यार रखता है और उसकी केयर करता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ये ख़त्म की। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।